अच्छा, औरतें ना मर्द की बेवफ़ाई का, मर्द की बेतवज्जी का, मर्द की एहसास ना करना, मर्द का वक़्त ना देना, इसका बड़ा शिकवा करती हैं, बड़ी शिकायतें करती हैं इस बात की। क्यों? क्यों दे मर्द आपको टाइम? क्यों आपका एहसास करे? क्यों आपको वक़्त दे? क्यों आप पे तवज्जो दे? मुझसे मैं बताती हूँ ना आपको। क्या करती क्या हो आप मर्द के लिए? बता दो आप मुझे, क्या करती हो आप मर्दों के लिए? मैं बताती हूँ आप लोग मर्दों के लिए क्या करते हो। देखो, औरत किस लिए आई है दुनिया में, ज़ाहिर है। अगर आप कहती हो कि हम घर सँभालते हैं, बच्चे सँभालते हैं, उसके माँ-बाप को सँभालते हैं, उसके बहन-भाइयों को सँभालते हैं, हम सब कुछ सँभालते हैं, पूरे ख़ानदान को साथ लेकर चलते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। औरत आई ही इसीलिए दुनिया में। आप कोई अनोखा नहीं सँभाल रही। औरत का काम है ये, घरदारी देखना, सबको सँभालना, सबको देखना। शौहर के लिए क्या करती हो आप मुझे ये बताओ ना? क्या करती हो शौहर के लिए जो शौहर आप पे तवज्जो दे? क्या आपको ख़्याल आता है कि शाम हो रही है, आपका शौहर आने वाला है ऑफ़िस से या काम पे से, क्या करती हो उसके लिए? तैयार होती हो? लिपस्टिक लगाती हो? अच्छे कपड़े पहनती हो? खुशबू लगाती हो? क्या करती क्या हो मर्द के लिए? पूरा दिन तो ये सोचने में निकाल देती हो कि शाम में जब वो आएगा काम पे से थका हारा, तो फलां की शिकायत करनी है, उसकी बात करनी है, उसने ऐसा कहा वो करना है, उसने ये कह दिया है वो करना है, उसको ये चाहिए वो देना है। ये सारी चीज़ें तो इकट्ठी करके रखती हो, ज़हन में सारा दिन ये चला कर रखती हो। ये नहीं सोचती कि यार जब शाम में एक मर्द हमारा थका हारा आएगा ना काम पे से, तो सबसे पहले हमने क्या करना है उसके लिए तैयार हो जाएँ हम। लिपस्टिक लगा लें, अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छी खुशबू लगा लें। ये तो औरत को करना चाहिए ना कम से कम। क्यों नहीं करती मर्द के लिए? जब जब भी अगर चलो अगर मर्द भी आपके पास बैठता हो आकर या आप मर्द के पास जाकर बैठती होगी, उसके पास से उसको आपके पास से कौन-सी बदबू आती होगी, पता है कौन-सी? सालन की, खाने की, चटनी की, कबाब की, कीमे की, रोटी की, आटे की। ये तो बदबूएँ आ रही होती हैं अक्सर औरतों के पास से। शौहर क्या तवज्जो देगा? अरे अल्लाह की बंदियों, कम से कम अपना एक जोड़ा इस्त्री करके अलमारी में टांगा करो, जो शाम होते ही पता चल गया शौहर के आने का टाइम है, तैयार हो जाओ उसके लिए। जब खुद को मार्केट जाना, बाजार जाना, तब भी तो तैयार होती हो ना, तो शाम में शौहर आने वाला हो उसके लिए तैयार हो जाया करो। उसके बेचारे की थकन उतर जाती है, किसके लिए जाता है वो बाहर कमाने? आप लोगों के लिए तो जाता है। तो फिर किस बात का शिकवा करती हो कि हमारा मर्द हम पे तवज्जो नहीं देता, हमारा शौहर हम पे तवज्जो नहीं देता? करती क्या हो उसके लिए? क्या करती हो मैं बताऊँ? इनके पास औरतों के पास कोई नया जोड़ा हो ना, कोई नया सूट हो, लपेट-सपेट के तय करके अलमारियों में रख देती हैं। किसके लिए रखा है भाई? फिर पहनो उसे, शौहर आने वाला है उसके लिए पहनो। चूड़ियाँ डाल लो हाथ में, लिपस्टिक लगा लो, इस्त्री करके वो सूट पहन लो। किसके लिए रखती हो अलमारियों में लपेट-सपेट कर? जब ये सब करना ही नहीं है एक मर्द के लिए, तो फिर मर्द से शिकवा किस बात का? नहीं। देखो, ये हुक्म है कि शौहर के आने से पहले बीवी का फ़र्ज़ बनता है कि वो तैयार हो उसके लिए। अच्छी खुशबू लगाए, तैयार होकर रहे ताकि वो घर में जब थका-हारा आए तो बीवी को एक खिला हुआ चेहरा देखकर, लिपस्टिक तैयार-श्यार हुआ हुआ, मेकअप हुआ हुआ चेहरा देखकर ना उसकी थकन उतर जाए। आते ही ना शिकायतों के अंबार लेकर नहीं शुरू हो जाया करो। उसका भी तो एहसास करो ना कम से कम।